Hello friends, welcome back to our channel Van Life Indian Couple। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपनी फर्स्ट कैरावन वेकेशंस में जा रहे हैं, दैट इज दिल्ली, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, मनाली एंड बैक। We are very excited for this. All preparations are done and we are all set to roll. किसी भी वेकेशंस में जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन करना। हमने भी निकलने से पहले वैन की सर्विसिंग करवाई और जर्नी के टाइम ज़रूरत पड़ने वाले गाड़ी के सारे स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज लाइक टायर पंक्चर किट, पोर्टेबल एयर पंप एंड ऑल नेसेसरी टूल्स भी रखे। As we are going to Leh Ladakh with parents and kids, इसलिए हमने प्रॉपर फर्स्ट एड किट भी रखा। हम यह भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आप लद्दाख रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ एक्यूट माउंटेन सिकनेस एंड हाइपरटेंशन की मेडिसिन कैरी करें। कैंपिंग के लिए हम स्पेयर टेंट्स, फोल्डेबल चेयर, फोल्डेबल टेबल एंड बारबेक्यू स्टैंड भी कैरी कर रहे हैं। वाटर रिक्वायरमेंट के लिए हमने अपना वाटर टैंक फिल कर लिया है। ओवरलैंड जर्नी के टाइम किसी नेचुरल वाटर सोर्स से वाटर फिल करने के लिए हमने कोलैप्सिबल बकेट, कोलैप्सिबल डिस्पेंसर एंड वाटर बैग कैरी किया है। फूड को स्टोर करने के लिए हमने 12 वोल्ट का 58 लीटर चेस्ट फ्रिज रखा है। कुकिंग के लिए हम दो 5 kg के LPG गैस सिलेंडर और 1300 वॉट का इंडक्शन स्टोव भी कैरी कर रहे हैं। जैसे कि सबको पता ही है कि वैन में लिमिटेड स्पेस होता है, इसलिए हमने ज़्यादातर कोलैप्सिबल आइटम्स रखे हैं, जैसे कि कोलैप्सिबल इलेक्ट्रिकल केटल, स्ट्रेनर्स, चॉपिंग बोर्ड एंड यूटेंसिल ड्राइंग बास्केट। For additional electrical support during our overland journey, we are carrying a portable 2 kVA inverter generator. साथ में हम आउटडोर्स में यूज होने वाले इम्पोर्टेंट आइटम्स जैसे कि हेडलैम्प्स, वॉकी टॉकी सेट्स, टेंट लाइट्स भी कैरी कर रहे हैं। Now coming to stocking of our kitchen area. कैरावन बनाने का हमारा मेन एम था कि जितना हो सके हम फूड के लिए होटल्स पर रिलाय न करें, इसलिए हमने अपनी 15 डेज की रिक्वायरमेंट के लिए ग्रॉसरी स्टॉकिंग करी और यूजफुल यूटेंसिल्स रखे हैं। There is a long list of items which we are carrying in our van that we will be sharing with you throughout the journey. See you on road tomorrow. We decided that phase 1 of our journey would be from Alwar to Srinagar. The total distance of this will be approx 966 km. हम वेस्टर्न पेरिफेरल के थ्रू NH44 वाला रूट लेंगे। इस रूट में आने वाली फेमस सिटीज होंगी अंबाला, जलंधर, पठानकोट, जम्मू एंड देन श्रीनगर। After having an early dinner, we took a halt at Jalandhar. अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम श्रीनगर के लिए निकल गए। Friends, now we want to update you on
COVID protocol being followed in J&K. इसके लिए यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हैं तब भी आपको 48 आवर्स पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। यह रिपोर्ट लखनपुर बॉर्डर पर चेक होती है। जम्मू क्रॉस करते ही सबसे पहले हमको मिली नंदिनी टनल्स। These are series of 4 highway tunnels built under Nandini Wildlife Sanctuary on Jammu-Srinagar Highway. Total length of these tunnels is 1.4 किलोमीटर। इन टनल्स की वजह से जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस बहुत रिड्यूस हो गया है। इनके कारण हम 6.8 किलोमीटर के पहाड़ी रास्ते को 3.6 किलोमीटर के ब्रिजेस एंड टनल्स के थ्रू क्रॉस करते हैं। उसके बाद हमने उधमपुर एंटर किया। रोड कंडीशन was not so good as highway work from Udhampur to Ramban is under progress. यह रोड स्ट्रेच जो कि एग्जैक्टली 43 किलोमीटर का है, उसमें रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है जो कि 2011 से स्टार्ट हुआ था। एक लंबे खराब रोड पैच के बाद फाइनली हमको ब्लैक टॉप रोड मिली और हमको दिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यह इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है जिसकी लेंथ 9.28 किलोमीटर है। यह टनल चिनानी टाउन से स्टार्ट होती है और नशरी विलेज पर फिनिश होती है। यह ऑल वेदर टनल पटनी टॉप, कुड और बटोट के एवलांच प्रोन एरिया को बाईपास कर देती है। यह टनल जम्मू श्रीनगर डिस्टेंस को 30 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देती है। अब आपको कुछ अपने कैरावैन के बारे में अपडेट देते हैं। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, बीइंग अ बिगर सेगमेंट व्हीकल with extended length and width, initially for first 50 kilometers it was difficult, but soon we got used to it and it was as easy as driving a SUV. In terms of mileage, in plains it has given average of 10 km per liter and in mountains 7 km per liter with AC on. इस रूट में बहुत से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं जिनको स्ट्रॉन्ग शेड से कवर किया हुआ है। Now it was the turn for sixth and the most important tunnel on Jammu-Srinagar highway, that is बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। इस टनल का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। दिस कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद रेस्ट ऑफ इंडिया। इसकी लेंथ 8.45 किलोमीटर है और हाइट 1790 मीटर है। यह जम्मू एंड श्रीनगर के डिस्टेंस को 16 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देती है। जैसे ही हमने टनल क्रॉस किया, हम कश्मीर वैली में एंटर हो गए और एकदम से पूरा नजारा ही चेंज हो गया। शायद तभी किसी ने कहा है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। श्रीनगर के रास्ते में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आया जो कि अपने कश्मीरी विलो बैट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। एट इवनिंग वी रीच श्रीनगर जो कि कश्मीर वैली की शान है। यह झेलम नदी के साथ बसा हुआ है। We all got mesmerized with the view of beautiful Dal Lake. इसकी शोरलाइन 15.5 किलोमीटर है और टोटल एरिया 18 स्क्वायर किलोमीटर है। After a long journey, we decided to give a break to our beautiful caravan, Dria, and checked into a houseboat. Staying and spending some time on a houseboat on the outskirts of Dal Lake with a spectacular view of Srinagar was a long-awaited dream.
हमारा हाउस बोट देवदार की लकड़ी का बना हुआ था और इसमें बहुत ही सुंदर कश्मीरी नक्काशी हो रखी थी। इसमें 3 रूम्स विद अटैच्ड वॉशरूम्स, डाइनिंग हॉल, लिविंग रूम और साथ में लेक फेसिंग सिटिंग एरिया था। सिटिंग एरिया के सामने ही हमको शंकराचार्य मंदिर दिख रहा था। Friends, hope you like our journey. We will update you more about our experience in our next vlog. We will really appreciate if you like, share and subscribe our channel. Till then, stay safe and stay healthy.